नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अपने ही जाल में बुरी तरह फंसती नजर आ रही है भाजपा। पूरी विपक्ष हो चुकी है एकजुट और राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद समर्थन में सांसदों का मार्च। खड़गे बोले, लोकतंत्र और संविधान बचाओ हमारा संदेश। और इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ करने का लक्ष्य पूरे विपक्ष ने बना लिया है। साथ ही साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि अडानी से जुड़ा एक और मामला उड़ा सकता है बीजेपी की नींद। राहुल गांधी ने फिर से मांगा इस मुद्दे पर जवाब और पूछा कि आखिर पीएफ का पैसा भी अडानी को दे दिया। न जांच कर रहे हैं, न जवाब दे रहे हैं, आखिर इतना क्यों डर रहे हैं पीएम मोदी। और साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। रिश्वत लेने के मामले में कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदल विरुक्षप्पा हो चुके हैं गिरफ्तार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, जहां पर कांग्रेस पार्टी की दोबारा जबरदस्त लहर। सीएम गहलोत ने चल दिया है नया दाव, राइट टू हेल्थ बिल लाकर यहां पर राजस्थान में कांग्रेस की जीत कर ली है पक्की। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा करने के बाद बढ़ गई है अब गुजरात में मुश्किलें। आधार का दस्तावेज मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार को थमा दिया है नोटिस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में सांसदों का मार्च। खड़गे बोले, लोकतंत्र और संविधान बचाओ हमारा संदेश। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से दुनिया भर में यहाँ पर नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। और बात अगर भारत की जाए तो भारत के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कोई इसे तानाशाही बता रहा है तो कोई इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। और इसी बीच जहाँ एक तरफ लोगों के भीतर गुस्सा है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल यहां पर एकजुट होकर के नजर आए और आज इसका प्रदर्शन भी किया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर हंगामे की ये भेंट चढ़ गई और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक और लोकसभा शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि विपक्षी सांसद अडानी समूह के मुद्दे और राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा संदेश है कि लोकतंत्र और संविधान बचाओ। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा और किसी को बोलने की आज़ादी नहीं होगी। अडानी एक बड़ी शख्सियत बन गए हैं, सरकार क्यों चुप है? उन्होंने पैसा कमाया है, हम जेपीसी की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अडानी को लेकर दिन पर दिन गिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब राहुल गांधी के सांसद चले जाने के बाद यहाँ पर और मुश्किलें बीजेपी की बढ़ गई है और अब खुलकर विरोध प्रदर्शन में जुट गया है तमाम विपक्ष। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएफ का पैसा भी अडानी को, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? राहुल गांधी का पीएम मोदी पर एक और बड़ा हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ठान लिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और जो उनको कहना है, जो राष्ट्र हित में होगा वो कहते रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। और इसी कड़ी में अब पीएम मोदी पर एक और निशाना राहुल गांधी ने साध दिया है और कहा है कि एलआईसी, एसबीआई और ईपीएफओ की पूंजी अडानी को दी जा रही है, लेकिन इसे लेकर ना तो कोई जांच की जा रही है और ना कोई जवाबदेही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले ही अडानी के खिलाफ जो इस प्रकार से राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, उसके बाद यह हाल हुआ कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि मैं गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगा और अडानी पर सवाल उठाने की जो भी कीमत इस देश में चुकानी होगी मैं उसको चुकाऊंगा। और इसी कड़ी में अब एक के बाद एक सवाल दाग रहे हैं राहुल गांधी और उन्होंने पूछ लिया है कि आखिरकार पीएम मोदी को इतना डर क्यों लग रहा है। राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया था कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर भी अडानी के 2 शेयरों के कैप्टिव निवेशक हैं। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोडानी के खुलासे के बाद भी ये क्यों हो रहा है। राहुल गांधी ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, ना जांच ना जवाब, आखिर इतना डर क्यों? तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि आखिर इतना डर क्यों। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रिश्वत लेने के मामले में कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदल विरुक्षप्पा गिरफ्तार।
नमस्कार। चुनाव से पहले कर्नाटक में मचा हड़कंप और भाजपा को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर एक तरफ विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी बीच दूसरी तरफ कर्नाटक से एक खबर आई है जहां पर चुनाव से पहले बीजेपी विधायक मदल वीरुक्छप्पा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी जमानत रद्द हो गई थी और उनके बेटे प्रशांत मदल को पिछले महीने कथित रूप से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद मामले में विधायक को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में जमानत मिलने के बाद विधायक का उनके गृहनगर में जोरदार स्वागत किया गया था और अब स्थिति ये हो गई है कि पुलिस ने चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया है और मुद्दा है भ्रष्टाचार का। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा है और इसका नुकसान कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि राजस्थान के चुनाव से जुड़ी आ रही है। चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने चल दिया है मास्टर स्ट्रोक, जिसके बाद राजस्थान में है कांग्रेस की जबरदस्त लहर और जीत की तरफ आगे बढ़ रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और इसी क्रम में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बीजेपी के तमाम विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल बीते मंगलवार को पास हो गया और ये बिल अशोक गहलोत सरकार का महत्वाकांक्षी बिल है और इसके तहत राज्य के किसी भी मरीज के पास पैसे नहीं होने पर इसके इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। इस ऐलान के साथ ही राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब पंचायती राज सिस्टम आया था तो राजस्थान ही वो पहला राज्य था पूरे देश में जिसने पंचायत को अपनाया था और अब राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है और इस राज्य के किसी भी निवासी को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल तक में इलाज करने से अब मना नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, बेहद बड़ी खुशखबरी राजस्थान की जनता को। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए सोचती है, जनता के लिए सोचती है, ना कि अपने दो मित्रों के लिए सोचती है। तो दोस्तों, क्या आप भी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से खुश हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिल्कुल बानो के 11 दोषियों को रिहा करने के आधार का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने मांगा और केंद्र को थमा दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, बढ़ रही है केंद्र सरकार की मुश्किलें। यहाँ पर आपको बता दें कि बिल्किस बानो मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च 2023 को सुनवाई हुई और जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की डिवीजन बेंच ने मामले में बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को भयावह बताया और इसके साथ ही कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को अब नोटिस जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दोषियों की रिहाई की अनुमति से जुड़ी फाइल तैयार रखने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह तय करेगा कि सजा में छूट पर फैसला लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है और अदालत तय करेगी कि ये गुजरात है या महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के घर पर पथराव, बंजारा समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, जबरदस्त गुस्सा लोगों में दिख रहा है इस वक्त कर्नाटक में और भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के शिवमोगा में जो शिकारीपुर स्थित एक घर है उस पर हमला कर दिया गया है और आरक्षण से संबंधित मुद्दे का विरोध कर रहे बंजारा समुदाय के सदस्यों ने उनके घर पर पथराव किया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। देश के 15 से ज्यादा राज्यों में होगी आफत, आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी महीने में जहां गर्मी ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो वहीं मार्च के महीने में मौसम में करवट बदला और लोगों को गर्मी से राहत भी देखने को मिली। वहीं दोस्तों, इलाके में मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ दिख रहा है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के
कई इलाकों में बर्फबारी समेत बारिश के आसार हैं और वहीं कई इलाकों में तेज हवा के साथ ओले गिरने के भी आसार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी को लगा झटका, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी लंबा वक्त है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी सभी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इन पार्टियों में चुनावी रणनीतियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। और इसी बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी छोड़कर 3 पूर्व विधायकों समेत 56 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, जिससे कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि एकता की पहली बाधा पार, राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आया सारा विपक्ष, मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, अब तक कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने वाली बीआरएस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद खुलकर उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है और मोदी सरकार पर हमलावर है। इसे विपक्षी एकता की पहली बाधा पार करने के तौर पर देखा जा रहा है, जो बीजेपी और मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। राहुल गांधी ने भी विपक्ष को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये सरकार से लड़ने के लिए एक हथियार साबित होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि ये नोट किया गया है कि कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के लिए सरकार द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई की निंदा की है और हम सभी विपक्षी नेताओं की इस बयान का स्वागत करते हैं और एक आम सहमति है कि अब हमें व्यवस्थित तरीके से विपक्षी एकता बनाने का काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष, एकजुट विपक्ष होता नजर आ रहा है और इन सब का कारण है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जो अभी तक खुलकर समर्थन नहीं कर रहे थे कांग्रेस का, वो भी खुलकर समर्थन करने पर आ गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, विपक्ष को मिल सकती हैं 325 सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज 1 साल का ही समय बचा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और हाल के समय में सामने आए विभिन्न सर्वे से साफ है कि भाजपा को अभी बहुत भारी बढ़त हासिल है। वो तीसरी बार सत्ता में आ सकती है, लेकिन एक तरीका है जिसे अपनाकर विपक्ष बहुमत के आंकड़े को हासिल कर सकता है। दरअसल दोस्तों, चुनावों पर करीब से नजर रखने वाली संस्था CSDS के आंकड़ों में सामने आया है कि यदि भाजपा को छोड़कर सभी अन्य दल एक साथ होकर चुनाव लड़ें तो इन दलों को आसानी से अगले लोकसभा चुनाव में बहुमत मिल जाएगा। CSDS के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि अगर भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ती हैं तो 325 से 330 सीटें विपक्ष जीत सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बढ़ेंगी 100 सीटें, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद विरोधी दलों ने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी और कांग्रेस से दूरी बनाए रखने वाले नेताओं में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी इस फैसले का विरोध किया है। अब टीएमसी के सांसद और बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो किया वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि का एक उदाहरण है, लेकिन ये न केवल लोकतंत्र की रक्षा करेगा बल्कि राहुल गांधी और विपक्ष को 100 से ज़्यादा सीटों का लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा इसके पहले भी राहुल गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा करते आ रहे हैं और उन्होंने राहुल गांधी के भारत छोड़ो यात्रा की प्रशंसा करते हुए काफ़ी तारीफ की थी। और एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि देखिए, शुरुआत हो गई है। एक चीनी कहावत है कि हजारों मील की यात्रा की शुरुआत पहले उठे कदम से होती है और राजनीतिक कदम उठाए गए हैं। ममता बनर्जी, लीडर ऑफ मासेस और स्ट्रीट फाइटर, लोकतंत्र के समर्थन में सामने आई हैं और यही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल मेरे दोस्त भी सामने आ गए हैं। ये इतना ज़बरदस्त मुद्दा है, हम प्रशंसा करते हैं, हम बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अब लोकतंत्र मजबूत होगा और विपक्ष को 100 सीटों का फायदा होगा आपके इस कदम से। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या खतरे में है
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कुर्सी, सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है सीएम पद। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता और मानहानि से जुड़ी कार्रवाई पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रिय पात्र रहे सावरकर का नाम लेने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें एक और मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ सकता है। दरअसल शिंदे भी कानूनी चाबुक की पड़ने वाली मार से आशंकित हैं और इन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि शिंदे बनाम उद्धव की लड़ाई में क्या सुप्रीम कोर्ट उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उनका सियासी भविष्य कैसा होगा, क्योंकि अंदर खाने इस बात की भी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर से एक राह पर चल सकते हैं। वहीं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान खंडपीठ ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच झगड़े से संबंधित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में सियासी अनिश्चितता भी जारी है कि क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्या उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की सुविधा के साथ यथास्थिति बहाल हो सकेगी, क्या शिंदे गुट के विधायक अयोग्यता का सामना करेंगे, क्या सदन को भंग कर दिया जाएगा और जल्द ही चुनाव होगा, या मौजूदा स्थिति ही बनी रहेगी। ये सारे सवाल के जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही मिलेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में फिर होगी भारी बारिश और आईएमडी ने इसको लेकर कर दी है भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और आंतरिक उड़ीसा से गरजते हुए झारखंड तक एक निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है और इसके चलते मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के बाद मौसम ने करवट ली और मार्च की गर्मी से राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में बीते 2-3 दिनों में हुई बारिश से मौसम खुशनुमा है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3-4 दिन उत्तर भारत के राज्यों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तापमान में 2 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 30 मार्च को एक बार फिर बारिश की वापसी होगी और इस दौरान न्यूनतम तापमान 17 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें, कुमारस्वामी को मिला केसीआर और ममता का साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम दल अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने में लगे हैं और हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 124 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। दूसरी तरफ कुमारस्वामी आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। जनता दल सेक्युलर को ममता बनर्जी के बाद केसीआर का साथ भी मिला है। केसीआर आगामी चुनाव में तेलुगु भाषी इलाकों में जेडीएस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं। बीआरएस के सूत्रों ने रविवार को कहा कि पार्टी पहले कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा से लगे कुछ जिलों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बना रही थी, लेकिन अब पार्टी ने फैसला बदल लिया है और पार्टी अब जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का विचार बना रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके, मोडानी जीत जवाब दो के लग गए पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों में जमकर पोस्टरबाजी कुछ दिनों से चल रही है और इसी बीच दिल्ली में एक पोस्टर नजर आ रहा है जिस पर लिखा है कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मोडानी जी जवाब दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि आप बेशक से मेरी सदस्यता खत्म कर दें, लेकिन मैं अडानी मुद्दे को लेकर चुप नहीं रहूंगा। इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा और मोदी सरकार से इस मामले पर जवाब लेकर आऊंगा। और इसके बाद सुबह सुबह दिल्ली में तमाम जगहों पर पोस्टर पर लिखे हुए शब्दों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जिसमें लिखा गया था अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं, मोडानी जी जवाब दो। और इससे पहले दिल्ली में सबसे पहले पोस्टर वॉर की शुरुआत आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया था और उन्होंने मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन को लेकर पोस्टर दिल्ली के अनेक स्थानों पर लगाया था और इस पोस्टर पर किसी का नाम नहीं था और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 138 एफआईआर कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने
अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद वरुण गांधी के बयान ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के विकल्प पर सवाल उठा दिया है। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे सांसद वरुण गांधी पूरनपुर इलाके के गढ़वा खेड़ा में जनसभा को संबोधित करने के दौरान केंद्र पर हमला करते हुए नजर आए। इस दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि जब मैं पहली बार संसद गया तो देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मैंने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा कि देश हित में हमें अपना वेतन त्याग देना चाहिए, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि हम राजनीति में पैसे के लिए संकल्पित होकर नहीं आए हैं। भरे मंच से सांसद और विधायकों पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 14 वर्षों में मैंने सैलरी समेत कोई भी फ़ायदा नहीं लिया, मगर दुनिया जानती है आज एमएलए और सांसद कमीशन का पैसा खा रहे हैं। सांसद और विधायक 20-30% कमीशन का पैसा खाते हैं और इसके कारण जिन लोगों के पास खाने को रोटी नहीं था आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी सेवक ने जनसेवक की आवाज़ दबाने की रची है साजिश, लेकिन ये सवाल देश भर में गूंजेगा, जवाब देना होगा, प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने संसद में राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अडानी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए थे। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इन्हीं सवालों के लिए राहुल गांधी जी पर हमला किया जा रहा है। जनता द्वारा चुने हुए जनसेवक ने जनता की तरफ से सवाल पूछे तो अडानी सेवक ने जनसेवक की आवाज़ दबाने की साजिश रच डाली, लेकिन जनता की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। ये सवाल अब देश भर में गूंजेगा और जवाब देना होगा। जी दोस्तों, इससे पहले शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा है। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा था कि भारतीय संसद में अपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रख लेते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको सांसद से डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया गया। राहुल गांधी जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया और ये कार्रवाई हो गई।